हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का T18 अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के पार्ट 1 दिल्ली सल्तनत के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री जो है आपका 3 पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। इन तीनों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत को। मध्यकालीन भारत, उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत को, फिर हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत को। मध्यकालीन भारत 3 पार्ट में है, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और यूरोपियन कंपनियां। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 में दिल्ली सल्तनत के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मुगल काल की, और उसके बाद हम बात करेंगे यूरोपियन कंपनियों के बारे में, जो कि हमारा 3rd पार्ट होगा। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कैसे हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत ऐसे ही स्टार्ट हुआ था दोस्तों। उससे पहले हम एक स्टोरी सा आपको सुनाएंगे। दोस्तों, मध्यकालीन का दौर चल रहा था। उस समय अरब के कुछ लोग भारत देश पर आक्रमण कर रहे थे। उसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को लूटने की कोशिश की थी। उसके बाद मोहम्मद गजनवी भारत आया, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे मोहम्मद गौरी ने अपना सारा साम्राज्य सौंप दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों, बात करते हैं हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये सारे वंश आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश जो था वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने अपनी राजधानी को लाहौर में रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। यह था कुतुबुद्दीन के बारे में। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन के बाद। कुतुबुद्दीन के बाद उसका जो दूसरा शासक था गुलाम वंश का, वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दोस्तों तुर्क चलगाही प्रणाली और एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, और कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया था। उसके बाद आया था रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान जो थी पहली मुस्लिम शासिका थी। रजिया सुल्तान ने कैरा प्रणाली को अपनाया था। उसके बाद आया था बलबन। बलबन ने तुर्की चलगाही और एकता प्रणाली को ख़त्म किया था। बलबन जो था वो गुलाम वंश का सबसे महाप्रतापी शासक था। बलबन ने अपने शासनकाल में हिंदुओं को सबसे अच्छे पदों पर नियुक्त किया था। बलबन के ही सभा में 2 कवियाँ थे। सभा में 2 कवि थे। पहला थे फारसी कवि आमिर खुसरो, जिनका नाम मोहम्मद हसन था। उन्हें तूती हिंद के नाम से भी जाना जाता था। और दूसरे थे आमिर हसन। ये बलबन के 2 कवि थे। उसके बाद आता है शमसुद्दीन केमर्स, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों, था ये आपका गुलाम वंश से। अब बात करते हैं हम खिलजी वंश। दोस्तों, खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में की थी। उसके बाद आया था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया था, जिसने मूल नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल करने वाला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ इंपॉर्टेंट निर्माण ऐसे हैं: अलाई का दरवाज़ा, सीरी का किला, जमैत का मस्जिद, 1000 खंबा महल, ये सारे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। अलाउद्दीन ने ही गुप्तचर प्रणाली शुरू किया था, जिसमें बाजार में घूमने वाले गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था। अब बात करते हैं मुबारक खिलजी यानी खलीफा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी खिलजी वंश का शासक बना, जिसे खलीफा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आया था अंतिम शासक जो था खिलजी वंश का, वो था खुसरो खां। खुसरो खां जो था खिलजी वंश का अंतिम शासक।
दोस्तों अब बात करेंगे हम तुगलक वंश की। खिलजी वंश के बाद आया था तुगलक वंश। दोस्तों तुगलक वंश जो था वो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक का जो सेनापति था जूना खां, उसे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया था। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने मुगलों के 29 बार आक्रमण को दिल्ली सल्तनत पे विफल कर दिया था। दोस्तों मुगलों ने दिल्ली सल्तनत पे 29 बार आक्रमण किया था, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने विफल कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक आया था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का सेनापति था, जिसका ओरिजिनल नाम जूना खां था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आया था। दोस्तों इब्न बतूता ने रेला नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही एक प्रणाली चलाई थी, अमीर कोही, जो कि कृषि से संबंधित थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे, इसीलिए इसे इतिहास में पागल राजा की उपाधि भी दिया गया था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो तुगलक वंश का अगला शासक था वो था फिरोज तुगलक। दोस्तों फिरोज तुगलक ने सारे टैक्स बंद कर दिए थे। जितने भी टैक्स थे उन सारे टैक्स को बंद करके केवल सिंचाई टैक्स को वसूला था। फिरोज तुगलक ने दीवाने खैरात और दीवाने बदमान स्थापना की थी। फिरोज तुगलक के बाद जो तुगलक वंश का अगला शासक था वो था महमूद तुगलक, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक भी था। दोस्तों तुगलक वंश के बाद दिल्ली वंश में सैयद वंश की स्थापना हुई थी। सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक दिल्ली सल्तनत पे राज किए थे। इस वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खां, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था अलाउद्दीन आलम शाह। दोस्तों सैयद वंश ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इस पर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हम नहीं करेंगे। सैयद वंश के बाद दोस्तों था लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पे 1451 से लेकर के 1526 तक राज्य किए थे। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के, जो कि चांदी के थे, बहलोल सिक्के भी चलवाए थे। दोस्तों बहलोल लोधी के बाद जो लोधी वंश का अगला शासक था वो था सिकंदर लोधी। दोस्तों सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। दोस्तों सिकंदर लोधी के बाद जो लोधी वंश का अगला शासक था वो था इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक भी था। दोस्तों 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसे प्रथम पानीपत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इससे पहले दोस्तों ये हुआ था कि इब्राहिम लोधी ने भारत में बहुत ही तबाही फैला रखी थी। तो राणा सांगा ने बाबर को अफगानिस्तान से बुलाया था। तो अफगानिस्तान से बाबर जो था वो इंडिया आया था और उसने इब्राहिम लोधी से पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ाई किया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोधी पराजित हो गया था। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों ये था टोटल दिल्ली सल्तनत से। अब अगले हम वीडियो में बात करेंगे, पार्ट 2 में बात करेंगे हम मुगल साम्राज्य की। अब हम चलते हैं टेस्ट करेंगे। जितना हम पिछला पढ़े हैं उन सब से रिलेटेड हम एक टेस्ट करेंगे, और ये सारे टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि हमें आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। इनसे हमारा आइडिया लगेगा और इन सबको हम ढंग से करेंगे। तो चलते हैं हम दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान, जैसे हमने पढ़ा अभी कि इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान जो थी वो पहली मुस्लिम शासिका थी। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई जो हुई थी वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी?
आगरा शहर की स्थापना दोस्तों सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित होकर ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। भारत के दिल्ली पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो भारत के दिल्ली पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो दोस्तों यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो कार्य था वो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। इसे शुरू किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसे पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसने इक्ता प्रणाली चलाई थी? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? दोस्तों भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न शासकों में कौन सा क्रम सही है? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। दोस्तों इसमें बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ये वाला क्रम सही है। इसमें बहलोल लोदी जो था वो लोदी वंश का संस्थापक था और इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ऐसा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। दोस्तों इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में, जो कि मध्यकालीन भारत का पार्ट 2 होगा। हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का पार्ट 2। दोस्तों सब्सक्राइब करिए T18 अकेडमी चैनल को इसी तरह के डेली GS GK एवं शॉर्ट ट्रिक वीडियोज़ को देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड